जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की। तो आज ही वो पवित्र तिथि है जिस तिथि में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है। और ये जो तिथि है, ये तिथि शास्त्रों में भी वर्णित है, इसलिए ये तिथि पे जगन्नाथ जी का रथ, जगन्नाथ जी एक्चुअली जगन्नाथ जी अपने जो राज प्रसाद को छोड़ के अपने जो भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। क्योंकि जैसे बहुत सारे जगह पे प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि वो जगत के नाथ है, वो ओडिया के नाथ नहीं है, खाली ओडिया लोग के नाथ नहीं है, पूरे जगत के नाथ है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में जगन्नाथ जी को स्थापना की है। आप आगे जाकर प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी ग्रंथ में प्रभुपाद जी का जो लीलामृत है, प्रभुपाद जी की जीवन चरित्र है, उनमें पूरे विस्तार से बताया गया कि कैसे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा स्टार्ट हुआ। तो जगन्नाथ जी जो है वो बहुत ही कृपामय भगवान है। कैसे? आप जगन्नाथ जी को देखते हैं, जगन्नाथ जी का आंख देखते हैं, आंख हमेशा खुला रहता है, बंद कभी होता है? क्यों नहीं होता है? कोई बता सकता है? क्योंकि वो अपने भक्तों को 24/7 देखते रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत यहाँ ऑनलाइन में प्रभु जी एक बताए कि वो सदा सर्वदा भक्तों को देखे रहते हैं। वो पलक इसीलिए बंद पलक नहीं है क्योंकि जो पलक गिरता है ना, सपोज हमारा पलक गिर गया, वो समय पे कोई अगर भक्त आके चला गया, मिस हो गया ना, क्योंकि जगन्नाथ जी बहुत ही कृपामय रूप है। जगन्नाथ जी का जो रूप है बहुत ही कृपामय। तो वो जगन्नाथ आज बाहर निकलते हैं। ये ओडिशा प्रांत में ये है कथा कि केवल जो हिंदू है वो केवल जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, दूसरे कोई नहीं जा सकते हैं। ये होने का निर्णय एक दृष्टिकोण से क्यों है? क्योंकि प्रायतः लोग अभी तो पूरा दूषित हो चुका है वातावरण, वो समय पे जो हिंदू होते थे वो कभी भी गोमांस नहीं खाते थे और उनके बहुत सारे ये है, इसीलिए वो नियम को लेके जगन्नाथपुरी में बाहर के वर्जित थे। मैं एक बार मंदिर के अंदर एक भक्त से बात किया, वो बोले कि जो पुराण की शास्त्र की कथा है और पारंपरिक रीति है उसको फॉलो करते हैं, इसीलिए वो बाहर के लोगों को अलाउ नहीं करते, वो अलग बात है। मगर तो इसीलिए जगन्नाथ जी क्या करते हैं, वो आते हैं सभी को दर्शन देने के लिए। क्योंकि यहां पे जब जगन्नाथ जी निकलते हैं रथ में, तो जो कोई व्यक्ति है, आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो जगन्नाथपुरी में मुस्लिम जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए देख सकते हो आप। तो वो बहुत ही पतित पावन जगन्नाथ जी है, पतितों को उद्धार करने के लिए वो भक्तों के दर्शन देने के लिए आते हैं। तो जगन्नाथ जी ऐसे ही पतित पावन है। तो एक बार क्या हुआ, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हो रहा था। जगन्नाथ जी के एक प्रेमी भक्त है, भक्तजन आगे बैठ सकते हो, आगे फ्रंट में आ जाइए। एक्चुअली मैं स्कूल में देखा था कि जब हम पढ़ाई में बैठते थे तब जो अच्छे स्टूडेंट होते थे ना वो आगे आके बैठते थे और जिनको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता था वो पीछे ही बैठता था। तो हरि कथा श्रवण और ये सब चीज में हमको आगे होना चाहिए, ठीक है। तो जगन्नाथ जी के एक भक्त थे, वो सालवेग, आप सब कथा नाम सुने सालवेग? हाँ, 1-2 जन सुने, ठीक है, अच्छी बात है।
और बाकी भक्त यहाँ पे भी कुछ सुने रहेंगे। तो जगन्नाथ जी का जो प्रेम, बड़े ही प्रेमी भक्त थे सालवेग, मगर उनके पिता कौन थे? मुस्लिम थे और उनके माता ब्राह्मण थे। ये एक कथा आता है, ये कथा नहीं सत्य है, घटना है। एक बार एक मुस्लिम राजा थे जिनके सालबेग जी के जो पिताजी, उनका नाम था लाल बेग, और वो जगन्नाथ मंदिर को आक्रमण करने के लिए आ रहे थे। घोड़े पे सवार होके सैन्य सामंत को लेके आ रहे थे। जगन्नाथ के जो निवासी है उनको हत्या करेंगे और जगन्नाथ मंदिर को ध्वंस करके अपना बोले तो मुस्लिम धर्म को स्थापना करेंगे, ऐसा के लिए आ रहे थे वो युद्ध करने के लिए। तो वो जब आ रहे थे घोड़े सवार होके, आते समय रास्ते में देखे एक ब्राह्मण परिवार की एक 16-17 साल की एक सुंदर कन्या है, युवा है, वो स्नान कर रहे थे। एक क्या बोलते हैं, सरोवर है, क्या बोलते हैं, तालाब है, तालाब में स्नान कर रहे थे। जब वो उनको देखे, उनकी सुंदरता इतने ज्यादा था, उनको देख के वो मोहित हो गए। उनके मन में काम वासना जागृत होने के नाते वो उनके पास गए और उनको लिए और युद्ध करना था। युद्ध नहीं किया और चले गए। वो ब्राह्मण कन्या थी, अभी सरल ब्राह्मण कन्या है, वो क्या कर सकते हैं। वो निवेदन किए कि मैं ब्राह्मण हूं, आप ऐसा करना उचित नहीं है। वो बोले कि नहीं, मैं आपसे ही विवाह करना चाहता हूँ। वो कुछ दिन रुके और ब्राह्मण एक सरल नारी होने के नाते उनके पास वो कुछ ताकत नहीं था, बात से उनके पास रहे। उनकी दोनों में से उनके जो विवाह से उनके एक पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम था लाल बेग, सॉरी साल बेग। उनका पिता लाल बेग थे, वो साल बेग। वो बहुत ही बोले तो क्या बोलते हैं, बहुत ही कट्टर मुस्लिम बने और वो भी हिंदू को ये मंदिर नष्ट करते थे, ये सब कर रहे थे। एक बार बड़े युद्ध हुआ जिनमें वो बहुत ही घायल हो गए, बहुत ही उनको मार लग गया और वो वैद्य से उपचार करने लगे। बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीटमेंट उनका हुआ। एक राजा है बोले तो वो, फिर भी वैद्य बोल दिए कि आप नहीं बच सकते हो, नहीं बच सकते हो। उससे पहले उनका पिताजी भी मर गए थे, बाद में ऐसे ही युद्ध से पहले मर गए थे, तो ये शासन कर रहे थे। तो इनके परिवार में ये एक ही पुत्र थे और कोई नहीं था, और उनको जो पीड़ा हो रहा था ना, वो बहुत ही तकलीफ हो रहा था, तो रात को सो भी नहीं पाते थे। तो वो बहुत जोर जोर से रोते थे और प्रयास करते थे कैसे ठीक होंगे। वो सोचते थे कि भगवान हमको मार क्यों नहीं देते। तो बाद में वो उनके माता को बोले, वो माता को बोले कि मेरा इतना कष्ट हो रहा है, ये कष्ट कैसे दूर होगा। तो उनके माँ बोले, देखो तुम्हारा जो भगवान है मैं नहीं जानता हूँ, तुम लोग खुदा अल्लाह को पुकारते हो, वो सुनता है नहीं सुनता है क्या है वो नहीं जानता हूँ, मगर मेरे जो भगवान है वो सुनते हैं, उनका कान भी है, बड़ा बड़ा कान है, सुनता भी है। आप कभी जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा से पहले, आप अभी हमारे यहाँ पे स्नान यात्रा उत्सव में आप कोई भाग लिए रहेंगे, जगन्नाथ जी का इतने बड़े बड़े कान थे। उसकी भी एक कथा है। जगन्नाथ जी क्या हुआ, जगन्नाथ यहाँ के महाराष्ट्र के एक भक्त गए थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। वो बोले कि मैं जगन्नाथ जी को जो ना गणेश के रूप में देखना चाहता हूं। तो भगवान तो है, भगवान की जितने भी अवतार है, जितने भी देवी देवता है, भगवान की विस्तार है, सब भगवान भगवान कहते मेरे अंश है ये सब। तो भगवान भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं, तो इसीलिए भगवान हाथी वाला रूप दिखा दिए थे उनको। वो बहुत प्रसन्न हो गए थे। भगवान एक्चुअली, भगवान जो है भक्तों के अधीन है। जो प्रेमी भक्त होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जैसा चाहे वो वैसा नचा सकता है। एक चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया कि भक्त हमार बांधी आछे प्रेमेर रजुरे,
जहां नेत्र पड़े तहां स्फुरोए हमारे। जो भक्त हमको प्रेम के हृदय की रस्सी में बांध चुका है, हृदय में बांध के रखा है, इसलिए वो जहां देखता है यत्र तत्र सर्वत्र में मेरे को वो दर्शन करता है। तो उनके जो साल्वेग के माता थे, उनका पूरा विश्वास था कि जो जगन्नाथ जी है वो परम दयालु है, मगर कोई उनके प्रति एक बार पूरे हृदय से कहता है कि हे जगन्नाथ जी, मैं आपका हूं। जगन्नाथ जी उसको कभी भी नहीं छोड़ते हैं। हम किसी को बोलेंगे, कोई भी आजकल जो लोग लव स्टोरी कुछ भी चल रहा है, वो कहते हैं हम आई लव यू, बट कुछ समय के लिए। वो जो ये लव नहीं है, ये लस्ट है, काम है ये। तो भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है, कोई अगर एक बार कहता है, जगन्नाथ जी उसको मरते दम क्या, तुम कितने भी मर के जन्म ले लो, तुमको वो छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे भगवान हमको प्रेम करते हैं। जब हम भगवान की प्रेम के बारे में सुनेंगे, जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, तब हम समझ पाएंगे कि भगवान हमको कितने प्रेम करते हैं। तो उनके माता बोले कि मेरे भगवान के प्रति अगर तुम दृढ़ता से उनके प्रति शरणागत हो जाओगे, तो मेरे भगवान तुमको जरूर रक्षा करेंगे। वो बोले कि अच्छा। तो वो बोले कि बहुत उनको कष्ट हो रहा था, तो वो बोले कि जगन्नाथ जी मेरे को कब कृपा करें करके वो पूरी तरह से शरणागत में आ गए। तो एक दिन बीता, 2 दिन बीता, उनका कष्ट बढ़ते जा रहा है, बट जगन्नाथ जी कुछ नहीं हो रहे। मगर उनके माँ बोले कि अगर मेरे 20 दिन के अंदर मेरे भगवान अगर तुमको कृपा नहीं करेंगे, तो मैं अपना जो हिंदुत्व, मेरा जो भगवान को मैं आराध्य मानता हूं, मैं वो भी छोड़ दूंगा। तो 19 दिन हो गया, 20 दिन जब हुआ, तब रात को वो सोए थे, वो तो सो नहीं पाते थे, छटपटा रहे थे, रात को नींद भी नहीं होता था उनको। थोड़े से उनका हल्का सा नींद हुआ। वहां पे जगन्नाथ जी आते हैं, उनको हाथ ऐसा लगाते हैं, उनके शरीर में जितने भी जैसे मार लगा था, घाव था, सब चला जाता है। पूरा उनका शरीर अच्छा हो जाता है और बहुत ही सुंदर शरीर बन जाता है। जब ऐसा हो जाता है, सुबह उठते हैं साल्वेग उठ के देखते हैं, तो वो पूरा प्रसन्नचित हो जाते हैं। और जिनको भगवान की स्पर्श प्राप्त होता है, आप चतुर्थ स्कंद भागवत आएगा, आप सुनेंगे, जिसमें भगवान जब ध्रुव महाराज जी को शंख, अपने जो शंख स्पर्श कराते हैं, तो उनके अंदर सारे वेदों का मंत्र उच्चारण करने को आ जाता है। वो भगवान को स्तुति करते हैं ध्रुव महाराज। तो जो भगवान की स्पर्श पा जाता है ना, उसका हृदय, उसका मन, उसका बुद्धि सब शुद्ध हो जाता है, क्योंकि भगवान परम पवित्र है। तो जब साल्वेग को ये स्पर्श प्राप्त हुआ, उसके बाद उनका शरीर तो पूरा दिव्य हो गया। वो होने के बाद भी उनका हृदय में भगवान के प्रति स्तुति जागृत हो गया, भगवान की प्रार्थना चालू हो गया। तो वो जगन्नाथ जी को दर्शन करना चाहे, तो जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहे, तो वो जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए जब मंदिर में जाना चाहते थे, तो जगन्नाथ जी का मंदिर में दर्शन करना चाह रहे थे, मगर जगन्नाथ जी का मंदिर में उनको एंट्री नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि मुस्लिम थे। दूसरी बात, वो जो अपने राज्य राजा थे, वो समय पे वो कितने हिंदुओं को कष्ट पहुंचाए थे, उसके नाते वो उनको नहीं मिल रहा था अंदर जाने के लिए। तो वो बहुत प्रयास करते थे। तो एक बार उनकी माँ बताए, यहाँ पे जगन्नाथपुरी में तो तुमको मंदिर में जाने को नहीं मिल रहा है, मगर जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, जो जगन्नाथ जी है वही कृष्ण है। अगर तुम चाहते हो
तो तुम जा सकते हो श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन में जो कि भगवान कृष्ण ने वहां पे बाल्य लीलाएं की, उनकी चरण के चिन्ह है, सब कुछ है वहां, वहां जाकर दर्शन कर सकते हो। तो वो समय पे कुछ यातायात के लिए घोड़ा ये सब वगैरह सुविधाएं था, मगर ये जब राजपाट छोड़े थे सब, ये सब चीज से वो पूरा विरक्त हो गए थे, तो वो क्या किए, पैदल यात्रा की। वो समय पे साधु संत केवल पैदल यात्रा करते थे, वो यात्रा करते करते गए, वृंदावन गए, भगवान की कृष्ण की बहुत सारे लीला कथा दर्शन की। सालबेग को ये मालूम था कि जगन्नाथ जी का रथ यात्रा जब आता है ना, तो किसी की भी ताकत नहीं है कि मेरे को जगन्नाथ, मेरे जो प्रभु जगन्नाथ है, उनसे दर्शन से मेरे को कोई वंचित नहीं कर सकता है, मैं दर्शन कर सकता हूं। जब जगन्नाथ जी रथ में आरूढ़ होते हैं, रथारूढ़ गच्छन्, रथ में आरूढ़ होकर जब जाते हैं, वो समय पे हर कोई दर्शन कर सकता है, वो कोई भी जात का हो, कहां का हो, कैसा भी हो। तो जब वो वृंदावन में थे, वृंदावन से निकले ओडिशा प्रांत के लिए, तब वो रास्ते में थे, उनको याद आ गया कि अभी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, और वो प्रयास करके भी वो आ नहीं पाएंगे। कितना भी प्रयास कर ले, अगर सपोज घोड़े में भी आए तो भी वो आ नहीं सकते। उनका मन बहुत विचलित हो गया कि मैं जो भगवान को दर्शन करने के लिए साल भर इंतजार किया हूं, वो आएंगे एक दिन, वापस जाएंगे एक दिन रात रुकते हैं। अगर उतना दिन के अंदर में नहीं पहुंचा तो मैं जगन्नाथ जी को एक साल के लिए नहीं देख पाऊंगा। अभी हमको ये अगर ऐसा हो तो हम क्या कर सोचेंगे कि हमको एक कार्य है जो कि अगर अभी ये 10 दिन के अंदर हम नहीं कर पाए तो हमको एक साल वेट करना पड़ेगा, और हम प्रयास कर पे भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ उपाय नहीं है। तो उसमें एक वो समय पे केवल एक उपाय काम करता है, क्या, जगन्नाथ जी को वो रो रो के प्रार्थना करने लगे जगन्नाथ जी को। वो एक भजन गाते हैं कि मैं इतना लंबा यात्रा नहीं कर सकता हूं, हे जगन्नाथ जी, अगर आपका कृपा हुआ तो मैं जब तक वहां ना पहुंचू, आप रथ में आरूढ़ रहिए, आप रथ से निकल ना जाइए, आप रथ से निकल जाएंगे तो मैं आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा। ये बात देखो, जगन्नाथ जी अपने प्रेमी भक्त का बात को कभी नहीं टालते हैं। जगन्नाथ जी गए रथ में, अपनी मौसी मां मंदिर, अपने जो वृंदावन धाम गए, वहां पे जो उसको एक्चुअली गुंडीचा मंदिर जो है उसको वृंदावन माना गया है, और जो भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है वो द्वारका है। भगवान कृष्ण द्वारका से वृंदावन जाते हैं। तो गए गुंडीचा मंदिर में, जो जितना दिन रहना है रहे, वहां पे जो लीला जो होना था हुआ, बाद में वापस आए। जब आने के टाइम ना, रथ से भगवान जगन्नाथ गए नहीं, वहां पे रुक गए रास्ते में। तो सब लोग बोलने लगे क्या हुआ, जगन्नाथ जी, एक्चुअली जो जगन्नाथ जी का रथ है ना, हमारा मन, जो भौतिक मन से हमको सोचना भी नहीं चाहिए, जगन्नाथ जी अपने इच्छा से चलते हैं। उनका इच्छा नहीं है ना, रात को भी रुक जाएंगे, आधे रास्ते में रुकेंगे, कल जाएंगे वो। उनका भाई बहन चल सकते, बलदेव चलेंगे, सुभद्रा जी भी आगे चल देंगे, जगन्नाथ नहीं जाएंगे, उनके इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो जगन्नाथ जी रुक गए रास्ते में, सब खींच रहे हैं, हाथी लगा के खींचा गया। वो समय पे कौन हिला सकता है, जो सारा संसार को चला रहा है, उनको कौन चला सकता है बताओ? उनको केवल उनके प्रेमी भक्त चला सकते, और कोई नहीं चला सकता। तो जगन्नाथ जी वहां पे रुक गए। तो ऐसा जब होता है, एक उपाय है, जगन्नाथ जी क्या चाहते हैं
केवल वो एक व्यक्ति जान सकता है, वो है राजा। राजा को खबर गया कि ऐसा ऐसा है। राजा निर्वस्त्र होके जाते हैं। एक्चुअली दूसरे कोई सॉरी, ये कथा में निर्वस्त्र नहीं होते। राजा को रात को सपने में आते हैं। एक्चुअली जगन्नाथ जी का कोई सेवा पूजा में कभी अपराध होता है, कुछ होता है ना, तो वो समय पे राजा को निर्वस्त्र, कोई नहीं रहेगा, अकेले राजा जाते हैं भगवान के पास। वहां पे उनको प्रणाम करते हैं, जगन्नाथ जी उनसे बात करते हैं। जो जगन्नाथ जी के, वो पुरी के जो राजा है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान के प्रिय भक्त है। उनके जो पंडे हैं, वहां के जो सेवक है, वो जगन्नाथ जी के अति प्रिय है। जितने भी जो जगन्नाथ, ऐसा कहा गया है जगन्नाथपुरी से 100 किलोमीटर दूरी पे जो रेंज में आते हैं, वो सब देवी देवता जब देखते हैं ना, उनको 4 हाथ चतुर्भुज रूप में देखते हैं। तो इसीलिए कभी भी हम जगन्नाथपुरी धाम जाते हैं, वहां के जो निवासी है, वहां के जो सेवक है, वो हमको अगर कुछ भी गलत बोल दिए, कुछ भी बोल दिए, तो हमको उनके प्रति कुछ अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जगन्नाथ जी के प्रिय भक्त है, प्रिय है। इसीलिए तो वो धाम में जन्म लिए, तो धामवासी है वो। तो जगन्नाथ जी का राजा को सपने में आकर राजा बोलने लगे कि हे राजा, मेरे जो प्रिय भक्त है, वो साल भर प्रयास करता है मेरे को दर्शन करने के लिए, मगर कुछ नियम कानून के अंतर्गत वो मेरे को दर्शन नहीं कर पाता है। मगर वो अभी प्रयास, वो चाहता था कि मेरा दर्शन करो। दुर्भाग्य, बस वो दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य ही है, मगर जगन्नाथ कुछ लीला करना चाह रहे थे कि वो मेरे से दूरी पे है, और दूरी पे होने के नाते वो मेरा दर्शन नहीं कर पा रहा है, और वो जब तक मेरे पास मेरा दर्शन ना कर ले, तब तक मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। अभी राजा को ये खबर भगवान दे रहे, तो राजा तुरंत हाथी घोड़े भेज दिए। कहां पे है वो, उनको हाथी घोड़े पे सवार होकर के लेके आए। सॉरी, हाथी घोड़े पे नहीं, वो आए, कुछ समय लग गया उनको आए, जगन्नाथ जी वहां पे खड़े रहे। जब जगन्नाथ जी को वो देखे, रास्ते में आए, तो वो देखे जब जगन्नाथ जी को, वो प्रणाम किए जगन्नाथ जी को, और बोलने लगे रो रो के कि मेरे जैसे अधम के लिए हे प्रभु, आप रथ में ही रह गए। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो खुद को बहुत ही नीच मानते हैं। आप चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है, उनकी जो रचयिता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो खुद को बहुत ही नीच मानते हैं। वो क्या मानते हैं, वो कहते हैं कि मल में रहने वाला कीड़ा से भी मैं गया गुजरा हूं, और जो जगाई माधाई करके 2 पापी है, उनसे भी मैं बहुत ही गया गुजरा हूंगा। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो उनके अंदर दैन्यता रहता है, और जो भगवान के भक्त नहीं होते, उनके अंदर दंभ रहता है। वो खुद को बहुत बड़ा मानते हैं, मैं सबसे बड़ा हूं, ये हूं, वो हूं। तो भक्त और भगवान, अभक्त में यही अंतर है। भक्त के पास सब क्वालिटी होने के नाते भी वो खुद को छोटा मानता है, इसीलिए भगवान उसको बड़ा बनाते हैं। तो जब भगवान जगन्नाथ जी को वो दर्शन किए सालवे, वो प्रार्थना कर रहे कि हे जगन्नाथ जी, मेरे जैसे अधम के लिए आप रह गए रथ में। आप बहुत ही दीन दयालु है, बहुत ही आप कृपालु है कि मेरे लिए रुक गए। तो वो जगन्नाथ जी के इतने वो जगन्नाथ जी के लिए बहुत सारे प्रार्थना लिखे हैं सालवे। कहे सालो बेगो हिनो जाति रे मु जगनो। वो कहते हैं कि मैं जात में यवन हूं, और मेरा, हे जगन्नाथ जी, आपसे प्रार्थना है कि मेरे को आप अपने श्री चरण में स्थान दीजिए। तो ऐसे ही जगन्नाथ जी के बड़े बड़े महान भक्त हुए हैं। एक हुए दासिया बाउरी करके, बहुत ही एक दासिया बाउरी मीन्स एक शेड्यूल कास्ट है ओडिशा में, जो एक छोटे जात है, उन हरिजन जात है, उनको बाउरी कास्ट है। वो जगन्नाथ जी के
प्रति उनका बहुत अगाध प्रेम है। वो जगन्नाथ जी के इतने उन्नत भक्त है, जब उनके पत्नी उनको भोजन दे रहे थे, ठीक है, तो भोजन में क्या किए, जब राइस खाते हैं, राइस और दाल ऐसा देते हैं, तो वो जब व्हाइट व्हाइट दिखाई दिया तो उनको जगन्नाथ जी का आंख लगने लगा। सफेद रहता है ना राइस, उसके अंदर बीच में दाल था, क्योंकि थोड़ा वो जो दाल था थोड़ा काला टाइप का था, मूंग दाल टाइप का, ऐसा काला था, तो उनको लगने लगा कि ये जगन्नाथ जी का आंख है करके। वो उसको खा नहीं पा रहे थे। तो एक दासिया बावरी जो थे वो भगवान के बहुत ही प्रेमी भक्त थे। वो छोटे जात से थे, मगर जगन्नाथ जी के प्रति उनका बहुत ही निष्ठा था। तो वो क्या किए, एक बार एक ब्राह्मण के हाथ में वो नारियल भेजे जगन्नाथ जी को, और बोले, ब्राह्मण को बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप नारियल लेते हो तो क्या करते हो? बोलते लेके जगन्नाथ जी के वहां पे फोड़ दूंगा। वो बोले आप फोड़ना मत। बोले क्या करूं फिर? वो नारियल को लेके जाना, जगन्नाथ जी को अर्पित करना। अगर जगन्नाथ जी डायरेक्ट लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं लेंगे तो रिटर्न लेके आना। तो ब्राह्मण सोचने लगा, मैं ब्राह्मण हूं, आज तक कितना नारियल को फोड़ा हूं, आज तक जगन्नाथ जी नहीं लिए, ये एक छोटा जात से है, इसका क्या ले लेंगे, इसको शायद ईगो है अपना। तो वो बोला कि नहीं, अगर आप जैसे आपको मैं जैसा दक्षिणा देना है वो दूंगा मैं, उसमें नहीं, अगर जगन्नाथ जी लिए तो अच्छी बात, नहीं लिए तो भी मैं आपको दक्षिणा दूंगा, बट वो आप ऐसा करना। तो वो क्या किए, नारियल लेके गए और नीचे वो अपने जो अपना बाहर खड़े होकर जगन्नाथ जी को अर्पित किए। बोले कि जगन्नाथ जी, वो जो दासिया बावरी है वो शूद्र है और उसका कुछ मेंटालिटी नहीं है, शायद पागल हो चुका रहेगा, बट मेरे को बोला है ऐसा करने के लिए, नहीं तो अगर मेरे को दक्षिणा नहीं मिलेगा। तो ये नारियल वो दिया है, तो अगर आपको लेना है तो लो, नहीं तो मैं वापस लेके जाऊंगा। जब ऐसा बोले जगन्नाथ जी, मंदिर के अंदर से हाथ निकाले, ऐसा उसका नारियल को लेके चले गए। वो बेचारा कंफ्यूज हो गया, अरे नारियल कहाँ गया? वो रो रहा है, चिल्ला रहा है कि अरे मेरा नारियल को कोई ले लिया, जगन्नाथ जी ले लिए। तो कौन विश्वास करेगा, ये मंदिर के बाहर खड़ा है, अंदर नारियल वो। तो फिर वो क्या कहने लगा, ये जब बोलने लगा तो वो पंडे लोग बोले कि आज तक किसी का जगन्नाथ जी नारियल नहीं लिया, तू कौन है तेरा ले लेंगे। तब वो प्रूव करने के लिए पंडे अंदर गए, तो अंदर नारियल का जो ऊपर का हिस्सा रहता था ना, कोकोनट पीने वाला नारियल नहीं, फोड़ने वाला नारियल है। नारियल बोल तो मोस्टली मुंबई में वही कोकोनट समझेंगे, पीने वाला, वो नहीं, फोड़ने वाला है। तो वो नारियल का ऊपर का जो छिलका है वो पड़ा था। तो जगन्नाथ जी अपने जो भक्त होते हैं, प्रेमी भक्त होते हैं, उनकी कथा सुन, उनकी हाथ से ग्रहण करते हैं। तो जगन्नाथ जी ये जो रथ यात्रा है, ये जगन्नाथ जी केवल भक्तों को दर्शन देने के लिए, और ऐसे जगन्नाथ जी को हम जब दर्शन करते हैं, उनकी रथ को खींचते हैं और उनको रथ में आरूढ़, जब रथ में बैठे हुए दर्शन करते हैं ना, ऐसा कहा जाता है वो दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता, पुनर्जन्म न विद्यते, ये संसार में जन्म नहीं लेता। क्योंकि जगन्नाथ जी केवल बाहर के, कुछ कुछ लोग ऐसे भी है, देखे ये जो कलयुग है, बहुत सारे लोग जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए नहीं जाते। आज ही हम रिक्शा वाला को पूछे, एक रिक्शा वाला, हम जो रिक्शा में आ रहे थे, वो रिक्शा वाला को, हाँ, वो हमको पूछ रहा है इतना क्राउड क्यों है? मैंने बोला जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है। तो जगन्नाथ कौन है? मैंने बोला ये पुरी में एक जगन्नाथपुरी धाम है जहां पे जगन्नाथ जी रहते हैं। तो फिर वो बोल रहे कि यहाँ रथ यात्रा क्यों कर रहे हो? मैंने बोला यहाँ पे भी जगन्नाथ जी है और उनकी रथ यात्रा हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जगन्नाथ जी को देखना नहीं चाहते हैं, किसी के पास समय नहीं है, तो इसीलिए जगन्नाथ जी के मंदिर में जो जाकर दर्शन करता है उसका तो उद्धार होना ही है। जब जगन्नाथ जी बाहर निकलते हैं, उनके आंख में जो गिर गया ना, वो बच नहीं सकता है।
मीन्स इस संसार से मरेगा नहीं, और इस संसार में जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वो नहीं मरेगा। तो इसीलिए जगन्नाथ जी पतित पावन है। जगन्नाथ जी आते हैं हमारे जैसे बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए, और ये जगन्नाथ जी ऐसे लीलाएं करते हैं। तो हाँ, तो ऐसे लीला करते हैं। तो जगन्नाथ जी के ऐसे भी और एक भक्त हुए हैं जो कि एक हमारे दृष्टिकोण से वो एक वेश्या थे, ठीक है, मगर वो भगवान के अति प्रिय भक्त है। वो वेश्या थे। देखो क्या है, अपने अपने कर्म के अनुसार हमको शरीर मिला है। कोई अच्छे सुंदर है, कोई सुंदरता कम है, कोई अच्छे धनवान परिवार में जन्म लिए, कोई गरीब है, मगर ये अपना कर्म का है। मगर जो भगवान की भक्ति है ना, वो कर्म से कोई लेना देना नहीं है। कोई बहुत ही निम्न कुल में जन्म लिया भी, वो भी भगवान का शुद्ध भक्त हो सकता है, और कोई उच्च परिवार में जन्म लिया रहता है, वो नास्तिक हो जाएगा। वो अपना कर्म है। तो वो जो एक वेश्या थे, वो जगन्नाथ जी को हमेशा पुत्र के रूप में सोचते थे, और वो कुछ ज्यादा नहीं बनाते थे, वो खिचड़ी बनाते थे। और आजकल तो ब्रश यूज कर रहे हैं, वो समय पे दातुन यूज करते थे। वो दातुन करते हुए वो खिचड़ी बनाते थे, ऐसा सब करते थे। तो जगन्नाथ जी के प्रति उनका बड़ा प्रेम और आदर था, जिनके नाते वो जगन्नाथ जी और अपने बलराम जी को लेके जाते थे। कहा? वहां पे जाते थे उनकी खिचड़ी खाने के लिए। और कैसा रूप लेके? छोटे से बालक का रूप लेके। तो जगन्नाथ जी जाते थे, और जगन्नाथ जी को वो अच्छा लगता था। बाद में जब एक दिन मालूम पड़ा पुजारी को कि जगन्नाथ जी कहां तो जाते हैं, एक्चुअली जगन्नाथ जी अभी भी लीला करते हैं। अद्यपि नित्य लीला करे गौरराय, कोनो कोनो भाग्यवान देखिबारे पाए। अभी भी वृंदावन में श्री कृष्ण, श्रीधाम मायापुर में चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथपुरी में स्वयं जगन्नाथ जी, ये तीनों अभी भी लीला कर रहे हैं। अभी भी, अद्यपि नित्य लीला अभी भी कर रहे हैं। मगर कोई कोई भाग्यवान व्यक्ति वही देख पाता है, हर कोई नहीं देख सकता। तो उनके जो पुजारी है, अभी जो भगवान के सेवक रहते हैं ना, जो कोई सेवक है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक सेवा करते हैं जगन्नाथ जी का। तो उनको मालूम रहता है कि अभी क्या करना है क्या नहीं। और ऐसा ही नहीं, जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है मालूम है, जब जगन्नाथ जी को लेके वो जल अर्पित हाथ में लेते हैं ना, दूर में लेके वो मंत्र उच्चारण करेंगे, जगन्नाथ जी उनके जल में आते हैं, तब माना जाएगा कि जगन्नाथ जी अभी जो भोग लगाए गए हैं ना, वो ग्रहण किए। जब तक उनके हाथ में नहीं आएंगे ना, तब तक वो भोग किसी को बाहर नहीं बटेगा। वो उच्चारण करते रहेंगे मंत्र, जब आएंगे तब मानना जाएगा कि जगन्नाथ जी भी खा लिए। अगर वो कंटिन्यू खा रहे रहेंगे ना, तो भी वो हाथ में नहीं आते, बोल रहे रुक अभी मैं खा रहा हूं, उसके बाद आऊंगा। तो वो सेवक देखे कि शायद जगन्नाथ जी कहां बाहर जा रहे अपने रूप में, तो वो पीछा करने लगे। वो देखे कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो राजा को वो बताने लगे। तो राजा को बात जब आया, तो राजा को ये बात जब आया, तो राजा बोले कि जगन्नाथ जी क्या चाहते हैं वो पूछो। तो जगन्नाथ जी बोले कि मेरे को उनके वो जो जैसा खिचड़ी बनाते हैं वैसा खिचड़ी चाहिए। देखो 56 भोग खा रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी। आपको जगन्नाथपुरी कौन कहेंगे? आप लोग को सबको यात्रा करना पड़ेगा, तो जाओ एक बार जगन्नाथपुरी, तब आपको मालूम पड़ेगा। तो जगन्नाथ जी जितने खाते हैं ना, उनका आप देख के, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा होटल है जगन्नाथपुरी। इस इतना बड़ा होटल नहीं है जहां पे कितने भी लोग आए उनको खाने के लिए कभी कम नहीं पड़ेगा। तो जगन्नाथ जी इतने अपार अन्न अन्न ब्रह्म है, वो अन्न ग्रहण करते हैं, फिर भी वो अपने जो प्रिय भक्त होते, प्रेमी भक्त होते, उनसे वो ये लेते हैं। अपने भक्त के लिए युद्ध भी कर लेते हैं वो। उनके एक राजा हुए, एक राजा हुए जो कि कांचीपुरम है ना अभी साउथ इंडिया,
वहां के कांची के जो राजा हुए, एक बार क्या हुआ, कांची के राजा की कन्या और जो ओडिशा के राजा थे उनके विवाह होने वाला था। तो वहां के कुछ गेस्ट आए थे ऐसे ही रथ यात्रा में। जब रथ यात्रा में आए थे तो हमारा रथ यात्रा का ये विधि है कि राजा जब जगन्नाथ जी रथ में आरूढ़ रहते हैं, राजा झाड़ू लगाते हैं। ये इसका कथा भी बहुत अलग है। तो ऐसे वो राजा के जो मुख्य पहले राजा हुए, वो राजा ने ये वर मांगे थे जगन्नाथ को कि मेरे को ये वर दीजिए कि मैं आपका झाड़ू मारूं। क्यों? क्योंकि एक राजा को झाड़ू मारना एक शोभा नहीं देता है। वो इसीलिए झाड़ू मारना चाहते हैं क्योंकि उनके अंदर अहंकार ना आए। इसीलिए वो अपने मेरे वंशज के कोई भी हो, वो आपका झाड़ू मारेगा, ये वर मांगे हैं जगन्नाथ जी से। तो वो झाड़ू मार रहे थे। तो कांची के जो राजा के अपने मंत्री ये सबको भेजे थे, वो देखे कि ये एक राजा का कार्य नहीं है झाड़ू मारना, ये एक भंगी का कार्य है। तो वो लोग जाकर बोलने लगे कि कांची के राजा को कि ये जो आप राजा से विवाह कराना चाहते हो ना अपने कन्या का, ये जो कार्य कर रहा है वो राजा के जैसा कार्य नहीं है। भले उसके पास राजपाट है, राजा है, मगर उसका कार्य राजा के जैसा नहीं है, उसको कन्या नहीं देना चाहिए। तो उनके जो कन्या थे पद्मावती को उनसे विवाह करने के लिए मना कर दिया। ये एक ओडिशा का इंसल्ट है ना। एक राजा को विवाह करने के लिए पूरा एक राजा कन्या के साथ विवाह का पूरा फुल फाइनल, बाद में अगर कैंसिल होता है तो क्या वो एक राजा का अपमान होता है। तो वो जगन्नाथ जी के पास आकर राजा बोलने लगे, नहीं, वो राजा को क्रोध आया और राजा बोले कि ठीक है, हम युद्ध करने के लिए जाएंगे। कांची के जो राजा थे बहुत स्ट्रांग थे, ओडिशा के राजा भी थे स्ट्रांग, मगर उतना स्ट्रांग नहीं होने के नाते वो हार गए। और आकर जगन्नाथ जी को ओडिशा के राजा प्रार्थना करने लगे कि देखो ये अपमान जो है वो आपका है। वो जगन्नाथ जी बोलने लगे, तुमको कौन बोला था युद्ध करने के लिए? जाने से मेरे को पूछा, तुम अपने हिसाब में गया, जा इस बार तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो, तुम्हारा विजय होगा। हाँ, तो उससे पहले भी ये भी एक शर्त लगा रखा था, जब युद्ध होने वाला था तो सेकेंड टाइम जब युद्ध करने वाले थे तब ये शर्त रखा कि कांची के राजा बोले कि अगर दोबारा मैं तुमको हरा दूंगा ना, तुम्हारा जो जगन्नाथ है ना, उधर उनको पीछे बैठना पड़ेगा और उधर वो मंदिर में हम हमारा गणेश जी को स्थापना करेंगे। अगर हम जीत गए ना तो हमारा गणेश जी तुम्हारे मंदिर के पीछे रहेंगे। तो ये शर्त रहा, तो युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। तो वही समय पे जगन्नाथ और बलदेव दोनों जन दो घोड़े पे सवार हुए। जगन्नाथ जी सफेद घोड़े पे और बलराम काले घोड़े पे, दोनों गए युद्ध करने के लिए। और राजा यहां से सेना लेके जाने से पहले ही ये लोग इतने, भगवान युद्ध करेंगे तो कौन जीत सकता है उनसे? भगवान बिना युद्ध का पांडवों को जिता दिए। जो बिना युद्ध का एक पांडवों के एक छोटे से सेना को जिता सकते हैं, वो खुद युद्ध करेंगे तो क्या नहीं होगा। और वो भी वो समय का योद्धा और अभी का योद्धा, वो समय पे योद्धा तो उतने ताकतवर नहीं रहे। तो कुछ ही समय के अंदर उनको पराजित कर दिए। ये आए, जब रिटर्न आके वो एक बहुत थक गए थे, तो वहां पे क्या छाछ बिक रहा था। तो एक बुढ़ी औरत ने माता ने कि वो छाछ बेच रहे थे, वहां से वो छाछ लिए और भगवान पीते, कैसा पीते, पूरा मटका खाली कर दिए। तो वो बोला कि चलो ठीक है, हमारा अच्छा धंधा हुआ, पैसा तो चाहिए ना। तो वो बोले पैसा हमारे पास नहीं है, मेरे पास एक अंगूठी है जो कि जगन्नाथ जी का अंगूठी है, वो दे दिए। बोले कि हमारा राजा आ रहा है युद्ध करके, वहां से युद्ध पे गया था, वो युद्ध पे वो उसको मांगो आप। तो वो जब देखा कि राजा जी को दिखाए कि आपके दो सेना ने ये किए और हमको ये अंगूठी देके गए हैं, आप हमको पैसा दो। वो देखे तो वो चौंक गए, बोले कि ये जगन्नाथ जी का अंगूठी है। मीन्स वो समझ गए कि ये जगन्नाथ जी युद्ध करने के लिए आए थे।
तो वहां पे जब राजा को जीत गए वहां कांची में, तो वहां ओडिशा के जो राजा बोले कि ठीक है, अभी हम विजय हुए हैं, आप हारे हो, मीन्स आपका पूरा राज्य हमारा है। एक्चुअली विजयनगर है ना, विजयनगर, सॉरी, विजयनगरम, यस, साउथ इंडिया, वहां तक ओडिशा था, वहां तक ओडिशा के राजा विजय किए थे, इसीलिए उसका नाम विजयनगर था। अभी विजयनगरम साउथ इंडिया हो गया हो। तो वहां के राजा को वो बोलने लगे, तो वहां पे आप कभी ओडिशा आप जाएंगे ना, वहां पे आपको साक्षी गोपाल जी दर्शन करने को मिलेगा, उनकी भी कथा है, जगन्नाथ जी कथा है वो। तो साक्षी गोपाल जो कि वहां के कांचीपुरम में थे, वो विग्रहों को लेके आए राजा। वहां पे और भी वो कांची गणेश थे, वो गणेश जी थे, उनको भी लेके आए, क्योंकि गणेश जी को जगन्नाथ जी के पीछे बैठाना। आप कभी जगन्नाथ पुरी जाएंगे ना, जगन्नाथ जी के बराबर पीछे गणेश जी बैठे हैं, हारे हुए गणेश, हमारे जीते हुए जगन्नाथ है, तो वो है। तो वो सब लाए, साथ ही साथ पद्मावती को भी लेके आए। और उनके मंत्री जो थे ना, वो मंत्री को बोले कि हे मंत्री, इसके पिताजी जो राजा, कांची के राजा थे, ये चाह रहे थे कि इनकी जो विवाह एक भंगी के साथ होना चाहिए ना, तो उनको लो, आप एक हमारे राज्य का जो सबसे अच्छा भंगी रहेगा उससे इनका विवाह कराओ। कितना इंसल्ट है, एक राजा का कन्या। मगर पद्मावती क्या थे, वो भगवान के भक्त थे, और राजा के प्रति उनका अगाध प्रेम था, और राजा भी पद्मावती से आसक्त थे। मगर एक इज्जत है ना, एक राज जो क्षत्रिय होते हैं ना, वो सम्मान के लिए लड़ते हैं, ठीक है। तो उसके होने के नाते वो मंत्री को दे दी, और मंत्री भी भगवान के भक्त होने के नाते उनके घर में अपने बेटी को जैसे रखते हुए इस टाइप का रखे। तो रथ यात्रा ये सब तो हो गया। तो दूसरा साल रथ यात्रा आया, राजा झाड़ू मार रहे थे, तो मंत्री जी आके बोलने लगे, महाराज एक भंगी मिला है मेरे को। तो राजा बोले, अच्छा कौन है वो भंगी, लाओ उसका विवाह हम कराएंगे इसका भंगी के साथ। बोले कि महाराज वो भंगी आप ही हो, आप भी झाड़ू मार रहे हो ना। तो राजा बोले कि आप बहुत चतुर मंत्री हो। मंत्री जो होते वो बहुत ही चतुर होते थे, क्योंकि वो सब कुछ ढंग से सही तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी इधर उधर बोल दिया ना, वो समय पे राजा के समय पे पनिश नहीं होता था, गर्दन कट जाता था। इसलिए वो जो मंत्री होते थे ना, सोच समझ के अपना बुद्धि को प्रयोग करते हुए बोलते थे। तो वो राजा से उनका ऐसा विवाह हुआ। ऐसे जगन्नाथ जी का बहुत लीला है, बोलेंगे तो वो अनंत है। इसीलिए श्री जगन्नाथ रथ यात्रा जो आ रहा है, उसमें हमारा मनोभाव ऐसा होना चाहिए कि हम जगन्नाथ जी के एक तुच्छ सेवक है। देखिए, जो राजा है वो खुद को एक भंगी के समान सोच रहे, तो हमारा जो पावर के अनुसार हमको कौन सा कैटेगरी हम खुद को सोचना पड़ेगा। एक राजा खुद को भंगी सोच रहा है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो तो राजा थे। तो जगन्नाथ जी जो है पतितपावन है, जो जितना खुद को नीच मानेगा और तुच्छ से तुच्छ सेवा करेगा, उससे जगन्नाथ ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये जो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, उसमें हमको भाग लेना चाहिए, जगन्नाथ जी का रथ खींचना चाहिए, जगन्नाथ जी के रथ में कीर्तन में नाचना चाहिए। जगन्नाथ जी का जो कोई सेवा मिले, उसमें हमको कभी भी कुछ भी ना सोच के, केवल जगन्नाथ जी इसमें हमारा ये तुच्छ सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे, ये सोच के कोई भी सेवा मिले, हमको बहुत ही निष्ठापूर्वक, प्रेम पूर्वक और अच्छी तरह से, वो सेवा में कोई त्रुटि ना हो, अच्छी तरह से वो सेवा को करना चाहिए। इसमें जगन्नाथ जी हमारे ऊपर बहुत कृपा करेंगे, हमारा हृदय शुद्ध होगा, मन शांत होगा, भगवान के प्रति हमारा प्रेम श्रद्धा जागृत होगा, और हमारे जो कोई इच्छा है, भगवान जो है हर कोई भक्तों का इच्छा पूरी करते हैं, हमारा हर कोई इच्छा को वो पूरी कर सकते हैं। ठीक है, समय भी हो चुका है, हमको प्रभु जी कुछ कम समय बताए थे, मगर जगन्नाथ जी की कथा में और समय चला गया।
ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। शील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे हरे कृष्ण। ये तो कथा था, इसलिए कोई प्रश्न उत्तर नहीं है।